टाइप की कैंपेनिंग देखी गई, क्या कहें? नहीं, सब कोई हाई वोल्टेज कैंपेन नहीं था, कैंपेन था, नॉर्मल कैंपेन था, मगर बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का, वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। और इसीलिए हैदराबाद की जनता ने एक तारीखी वर्डिक्ट बीजेपी के खिलाफ दिया है कि 3,37,000 की मेजॉरिटी से यहां पर बीजेपी को शिकस्त हुई। तो यही इनका कैंपेन, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया। मैं शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफरत की दीवारों के इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी, और वही हुआ। सर, जो पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पे जो रिजल्ट आए, जो दिख रहा है, जो सियासी सूरत हाल बनी है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस को एक ठीक ठाक बढ़त मिली है। नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और खासतौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोजगार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है उस पर आंखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीजें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को खतरा, और ये बात अवाम में चले गई। खासतौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीजें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। सर, आप क्रेडिट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।